नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओरिजिनल राशिफल में आपका स्वागत है। रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे तुला राशिफल। जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2024 के अंतिम 3 महीनों की भविष्यवाणी आपके लिए कैसी रहेगी। साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए कितने बेहतर रहने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार कौन से ग्रह आपके कौन से भाग में रहेगा, हम बताएंगे विस्तार से। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं, अगर आपके करियर के तौर से देखे जाएं तो यह 3 महीने कैसे रहेंगे। आपको अपने करियर को लेकर इन 3 महीनों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की भी संभावना बन रही है। शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके शतम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की भी प्राप्ति होगी। यदि शिक्षार्थियों की बात करें तो इन 3 महीनों में शिक्षार्थियों को कुछ कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे और यही आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, इसीलिए आपको अपने अध्याय को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए दिसंबर का महीना कोई खुशखबरी लेकर भी आएगा। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इन 3 महीनों में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शनिदेव एक दशा भाव पर पूरे 3 महीनों में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती बनाएंगे। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे और इन 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर का महीना सूर्य गोचर और मंगल का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष भी बढ़ेगा। इसीलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा, लेकिन अंत में यह स्थिति सुलझ जाएगी। यदि संतान की दृष्टिकोण से देखे जाए तो ये 3 महीने अच्छे हैं। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमने का मौका भी मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम भी प्राप्त कराएगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो भी इन 3 महीनों में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अपनी संतान की उन्नति को देखकर आपको बहुत खुशी होगी। यदि विवाह की बात करें तो इन 3 महीनों में वैवाहिक संबंधों के लिए 3 महीने अनुकूल रहेंगे। आपके शतम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा का निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी आप समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा मान सम्मान आपके लिए बढ़ेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो आपके प्रेम संबंधों के लिए इन 3 महीनों की शुरुआत अच्छी है। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाला बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रीतम के दिल को भी जीतने में कामयाब रहेंगे। मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे और शनि महाराज पूरे 3 महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे। वहां से आपके शतम भाव और एक दशा भाव द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रेम विवाह करने के लिए भी उत्साहजनक प्रयास करेंगे। आपका प्रेम विवाह होने के भी प्रबल योग बनेंगे और शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने गंभीर हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए जानते हैं उपाय। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना 2-मुखी झंडा लगाना चाहिए। आपको शनिवार के दिन महाराजा से दशरथ व्रत नील शनि स्रोत का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। भगवान श्री भैरवनाथ की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।